आणि आता एक अतिशय मोठी बातमी समोर येते। श्रद्धा वालकर हत्याकांडात रोज नवे खुलासे समोर येत आहेत आणि काल आरोपी आफताबची पोलिसांनी चौकशी केली आहे। यात त्याने श्रद्धाच्या मृतदेहाचे 35 नाही तर 16 तुकडे केल्याची नवी माहिती दिलेली आहे आणि आफताबने श्रद्धाचे दोन्ही हाताचे आणि पायाचे 3-3 तुकडे केल्याचं सांगितलंय। दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनी याबाबत माहिती दिलेली आहे आणि त्याचबरोबर श्रद्धाच्या मृतदेहाचे काही तुकडे त्याने ऑक्टोबर महिन्यात फेकले। मे महिन्यात तिची हत्या केल्यानंतर त्याने ऑक्टोबर पर्यंत तिच्या मृतदेहाचे तुकडे फ्रीज मध्ये ठेवले होते। आफताब रात्री ड्यूटी करायचा आणि दिवसभर झोपायचा, त्यामुळे त्याला मृतदेहाच्या तुकड्यांची विल्हेवाट लावायला वेळ मिळाला नाही अशी माहिती त्याने पोलिसांना दिली आहे। पोलिसांच्या वेगवेगळ्या पथकांकडून आफताबची सध्या चौकशी सुरू आहे आणि या चौकशीमध्ये त्याने नवनवे धक्कादायक खुलासे केलेले आहेत। श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणातली ही मोठी अपडेट आपण पाहतोय। आफताबने मृतदेहाचे 35 नाही तर 16 तुकडे केली असल्याची कबुली त्याने पोलिसांकडे दिलेली आहे। तर ऑक्टोबर मध्ये देखील तो शरीराचे काही भाग फेकले त्याने असं त्याने म्हटलेलं आहे। तर या क्षणाची अतिशय मोठी बातमी आपण पाहतोय। श्रद्धा हत्याकांडात नवा धक्कादायक खुलासा आरोपीने केलेला आहे आणि या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी शंकर आनंद आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। शंकर, आता आफताबने नवे खुलासे केले। शंकर, क्या ज्यादा जानकारी मिल पाई है? देखिए, जिस तरह से आरोपी आफताब लगातार अपने बयान को बदल रहा है, अब उसने एक बयान दिया है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के सूत्र हमारे बताते हैं कि आफताब के द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि उसने 35 नहीं बल्कि तकरीबन 16 हिस्से किया था उसने श्रद्धा के बॉडी के। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि हमारे सूत्र बताते हैं कि एक नया इनपुट वो दे रहा है कि वो मात्र 16 हिस्सा किया है और उसमें कई अलग अलग हिस्सों पे उसने फेंका था, जिसमें कि फ्रीज में रखा हुआ जो कई ऐसे बॉडी पार्ट्स थे उसे पिछले महीने यानी अक्टूबर महीने में उसने निकाल करके फेंका है। और इसकी वजह ये बताया था कि वो फ्रीजर में डाल के छोड़ दिया था और काफी दिनों तक वो निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसको मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि दिन में वो अपने दोस्तों के साथ होता था या सो जाता था, क्योंकि वो रात उसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती थी, तो वो सुबह में निकाल के उसको फेंकने का मौका नहीं मिल पा रहा था। और दिन में उसके साथ एक और मजबूरी हो रही थी कि फेंकना, उस बॉडी पार्ट्स को फेंकने पे उसे डर था कि कहीं कोई देख ना ले, तो इस वजह से वो फेंक नहीं पा रहा था और रात की जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी की वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि बॉडी पार्ट्स की अगर बताएं तो दोनों हाथों और दोनों पैरों को तकरीबन 3-3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 3 हिस्सा हाथ का, 3 हिस्सा पैर का। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके साथ साथ जो कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है उस वाले हिस्से का उसने 2 अलग अलग हिस्सा किया। तो इस तरह से करते करते 16 हिस्से उसने किए थे, जो जिस तरह से अपनी याददाश्त में वो बात बता रहा है। इसके साथ ही कई बार पुलिस ये भी देख रही है कि वो अपने बयान को जो बदल रहा है, तो उस पर भी एक अलग से एक टीम अध्ययन कर रही है कि कहां किस पॉइंट पर ये अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। और इस मामले में देखा जाए कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम अलग टीम उससे पूछताछ कर रही है, जिससे कि कुछ अलग इंफॉर्मेशन निकाला जाए, तो कई ऐसे इंफॉर्मेशन भी दिल्ली पुलिस को बरामद हो रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी दिल्ली पुलिस के लिए कई चुनौतियां हैं। जिस तरह से अभी तक श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है, जिसके बारे में आफताब कहता है कि वो मोबाइल फोन को उसने महाराष्ट्र में फेंका है और तालाब में फेंक दिया था। तो अब दिल्ली पुलिस की टीम हो सकता है उसे लेकर महाराष्ट्र के उस इलाके में जाए जहां पर मोबाइल फोन फेंकने की वो बात कह रहा है, क्योंकि उस फोन को बरामद करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही हिमाचल के भी कुछ इलाकों में लेकर जा सकती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उन तमाम स्टेटमेंट के आधार पर उस तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का भी काम किया जा रहा है। और कई बार देखा जा रहा है कि आफताब लगातार अपना स्टेटमेंट भी चेंज कर रहा है। और जिस तरह शंकर, अपडेट घेत राहू। तुर्तास धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी।